नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 9 श्लोक संख्या 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अर्थ, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। व्याख्या। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है, इसलिए उनमें पहले बुद्धि में समता आती है। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। बुद्धि स्थिर होने से मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 54 से 68। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि व्यवसित एक निश्चय वाली होती है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 51। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। व्यवसायत्मिका बुद्धि अध्याय 2 श्लोक संख्या 44। बुद्धि व्यवस्थित होने से अहम का सर्वथा नाश नहीं होता, क्योंकि अहम बुद्धि से परे है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम्। गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 4। अतः मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है, जो बंधन कारक तो नहीं होती पर दार्शनिक मतभेद पैदा करने वाली होती है। परंतु भक्ति योग में स्वयं भगवान के अंश की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। सम्यक व्यवस्थितो ही सह। स्वयं व्यवस्थित होने से अहम सर्वथा नहीं रहता, क्योंकि स्वयं अहम से परे है। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति कभी नहीं हो सकती। स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है, इसलिए मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे अपने हैं। यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। कारण यह है कि मूल में भगवान का ही अंश होने से स्वयं भगवान से अभिन्न है। भगवान के सिवाय दूसरे के साथ अपना संबंध मानना ही भूल है, मोह है, बंधन है। जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है, तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। अनन्य भाग तभी होता है जब एक भगवान के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं रहता। नारायण नारायण।